जय श्री गणेश जी महाराज। लड़की जिसने बंदर से शादी की। असमिया लोक कथा। एक बार की बात है, एक लड़की नदी पर नहाने गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उनको किनारे पर रखा और नहाने के लिए पानी में चली गई। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया, उसके कपड़े उठाकर भाग गया। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करो प्लीज़। लाइक। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम एक बंदर। तो बंदर बोला, ठीक है, मत करो शादी मुझसे, मैं भी तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगा। लड़की बेचारी ये सुनकर बहुत परेशान हुई और वह कुछ कर तो नहीं सकती थी। आखिर थक हार कर उसने बंदर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर उस लड़की को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे क्या खिलाओगे? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेतों से चावल चुरा कर लाऊंगा और तुमको वही खिलाऊंगा। वह उसी को पकाती थी और खाती। वो लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा ये सोचती थी कि किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बुढ़ी माँ को उसी घर में रहती थी उसको मार दिया। उसने उसकी खाल निकाल दी और खुद उसको पहनकर बैठ गई। उसकी तो उसका बंदर पति आया, उसकी माँ से पूछा कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है? तो बेटा माँ बोली कि मुझे क्या पता, कहीं भाग गई होगी। ये सुनकर बंदर पति को बहुत गुस्सा हुआ और उसको पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ भाग गई। अच्छा तो तुम भी भाग जाओ। और उसने अब उसको कई डंडे से पीटा। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते हो तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। और यह कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज से वहाँ से भाग गई। भागते भागते अपने भाइयों के घर आ पहुंची और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बताया। यह सुनकर उसके भाई को बहुत गुस्सा आया और बहन के बंदर पति को अपनी बंदूक की गोली से मारने के लिए चल दिए, पर वह बंदर पति उनको कहीं नहीं मिला और वो उनको बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की के बच्चा हुआ, पर था तो वह बंदर का बच्चा ही था ना, इसलिए वह बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का बंदर का बच्चा फुटी आंख नहीं पाता। वे उसको मारना चाहते थे, मगर लड़की का तो अपना बच्चा था, इसलिए वह उसको मारने नहीं देती। धीरे धीरे वह बंदर का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे अपने पिता के पास चला जाना चाहिए जंगल, और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। यह सुनकर बंदर का बच्चा जंगल चला गया और वह पहाड़ियों के पास आराम करता था और पेड़ों पर चढ़ता था और बोलता कुछ नहीं था। जिस दिन वह बंदर का बच्चा जंगल की तरफ चला, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने जिन मशीन से कपास साफ करनी शुरू की थी, उस मशीन की आवाज़ सुनकर बंदर के बच्चे को कानों में पड़ी। वह बोला, ओह मेरी माँ अकेली सा कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बड़ा दुखी हुआ और तुरंत ही घर की तरफ दौड़ पड़ा। बंदर बच्चे की माँ को भी अपने बेटे की याद आ रही थी। वह अपने भाइयों के डर से अपने पास नहीं रख सकती थी। तो जब उसका बेटा घर आया तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुई, पर फिर अब जंगल भेजने को मजबूर हो गई। और उस दिन उसने कभी कपास की मशीन नहीं चलाई। और बंदर का बच्चा भी जब पेड़ पर चढ़ा तो उसे जीन की आवाज़ सुनाई दी और हमेशा के लिए जंगल में तरफ चला गया। लाइक सब्सक्राइब